संघर्ष की असल शुरुआत वहां होती है जहां इंसान अपने भीतर की आवाज से भागना छोड़ देता है। और आज मैं उसी आवाज की गहराई में आपको उतरने की विनती करूंगा, क्योंकि जो मैं कहने वाला हूं वह सुख देने वाला नहीं है, लेकिन जागृत करने वाला है। दोस्तों, आप सब आए हैं भक्ति के मार्ग पर, मगर आज की बात केवल भक्ति की नहीं, बल्कि उस आग की है जो जब तक भीतर नहीं धधकती तब तक किसी का भाग्य भी फूंक कर नया आकार नहीं लेता। आज मैं आपसे निवेदन नहीं करूंगा, मैं आपको चुनौती दूंगा। यह पूरी बात आप अंत तक सुन लीजिए, क्योंकि यह उन बातों में से है जिन्हें आधा सुनकर समझा नहीं जा सकता, जिन्हें अधूरी छोड़कर टाला नहीं जा सकता। आपका जीवन आधे अधूरे निर्णयों की वजह से ही तो ठहरा हुआ है ना? तो इस बार आधा मत छोड़िए, पूरा सुनिए। और एक छोटी सी विनती, अगर ये बात आपके मन को हिला दे तो वीडियो को बस लाइक कर देना और कमेंट में सिर्फ इतना लिख देना, मैं तैयार हूं अपनी असली पहचान रचने के लिए। चलो अब आगे बढ़ते हैं, धीरे नहीं तीखे कदमों से। भाग्य और पुरुषार्थ दो शब्द, पर इनके टकराने से आदमी की असलियत घिस कर निकलती है। जैसे पत्थर पर लगातार बहता पानी किसी दिन खुद उस पत्थर के दिल में राह बना देता है। लोग कहते हैं भाग्य पहले से तय है, लेकिन जो आदमी यह बात बोलता है उसके चेहरे पर मैं हमेशा एक थकान देखता हूँ, एक झुकाव, एक सरेंडर, और उसमें मुझे इंसान की नहीं उसकी हार की गंध आती है। और जब वही व्यक्ति मुझसे पूछता है क्या सच में मेरा भाग्य बदला जा सकता है, तो मुझे लगता है भाग्य बदले न बदले, यह सवाल पूछने वाला इंसान जरूर बदलने के लिए तैयार है। प्रिय साथियों, मनुष्य का भाग्य और पुरुषार्थ ठीक वैसे ही टकराते हैं जैसे अंधेरा और सुबह। अंधेरे को पता नहीं होता कि वह कितनी देर टिकेगा। उसे लगता है कि रात लंबी है, ठंडी है और उस पर उसका अधिकार है, लेकिन सुबह हमेशा निश्चित होती है। वह किसी की अनुमति से नहीं आती, वह आकर यह साबित कर देती है कि 1000 वर्षों का अंधेरा भी एक किरण की बराबरी नहीं कर सकता। इसी तरह आपके भीतर जो पुरुषार्थ की किरण है वह आपके भाग्य के अंधेरों के सामने कहीं ज्यादा सशक्त है, लेकिन फिर भी लोग हार जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने भीतर उस किरण को कभी स्थिर ही नहीं होने दिया। वह चमकती है एक पल के लिए और अगले ही पल मनुष्य डर कर उसे लौटा देता है। मैं कौन होता हूँ अपने भाग्य को बदलने वाला? यह प्रश्न ही आपकी कैद है। और जो व्यक्ति अपने भाग्य से सवाल पूछ ले, तू कौन होता है मुझे बांधने वाला, वह मुक्त हो जाता है। मैं आपको एक कठोर बात कहूँ, आप में से 99% लोगों की लड़ाई भाग्य से है ही नहीं। आपकी लड़ाई आपकी आलस, आपकी आदतों, आपकी कायरता और आपकी आत्म धोखे की तरकीबों से है। और इन सब को मिलाकर आप उसे नाम दे देते हैं भाग्य। आप कह देते हैं मेरे हिस्से में यही लिखा था, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, आपके हिस्से में यह लिखा नहीं था, आपने यह खुद लिखवा दिया है। उन 1000 डिसीजन से जो आपने वर्षों से टाले, दबाए, मरोड़े और मार दिए। लोग कहते हैं जो होना होता है वही होता है, लेकिन जो आदमी ऐसा कहता है उसे मैं ये पूछता हूँ, क्या जो नहीं होना चाहिए था वह भी तुमसे ही नहीं हो गया? क्या तुम्हारी गलतियां, तुम्हारी टाल मटोल, तुम्हारे डर, यह सब भी भाग्य के ही हिस्से थे, या यह सब तुमने खुद से किया? दोस्तों, भाग्य से लड़ने वाला आदमी भाग्य बदल देता है। पुरुषार्थ से भागने वाला आदमी अपनी पहचान खो देता है। और जो मनुष्य अपनी पहचान खो देता है वह दुनिया को तो क्या जीत पाएगा, वह अपनी ही आंखों में गिर जाता है। फिर चाहे वह धनवान हो, प्रसिद्ध हो, सम्मानित हो, वह भीतर से खोखला रहता है, क्योंकि वह जानता है कि उसका जीवन उसकी अपनी कमाई नहीं, उसकी अपनी जीत नहीं, वह सिर्फ परिस्थितियों का बहाव था। लेकिन वह आदमी जो अपने पुरुषार्थ को लेकर खड़ा हो जाता है, उसकी एक एक सांस में गर्जना होती है, उसकी आंखों में भाग्य से भी ऊंची एक ज्योति जलती है। वह आदमी अपने हर कदम से ये घोषणा करता है, मैं जो हूँ वह मेरी कोशिशों का परिणाम है। भाग्य को मैं मानता हूँ पर उससे डरता नहीं, भाग्य को मैं स्वीकार करता हूँ पर उससे बंधता नहीं। और जो भले ही लिखा हुआ हो,
मैं उसे भी अपने पुरुषार्थ से पुनर्लिखूंगा। मनुष्य तभी जीवित होता है जब उसके भीतर प्रश्न जल रहे होते हैं, और मैं कहता हूँ मनुष्य तभी शक्तिशाली होता है जब उसके भीतर प्रयास चल रहे होते हैं। जो प्रयास नहीं कर सकता वह भाग्य को दोष देता है, और जो प्रयास कर सकता है वह भाग्य को अवसर में बदल देता है। आप सोचिए, भाग्य और पुरुषार्थ का संघर्ष वास्तव में दो शक्तियों का युद्ध नहीं है, यह तो आपके भीतर की दो आवाजों का युद्ध है। एक कहती है रुक जा, यही ठीक है। दूसरी कहती है उठ, आगे बढ़, नहीं तो तू वही रहेगा जो आज है। अब सवाल यह नहीं कि भाग्य क्या कह रहा है, सवाल यह है कि आप किस आवाज को सुनने वाले हैं। लोग अपने भाग्य के नाम पर रोते हैं, लेकिन पुरुषार्थ के नाम पर चुप हो जाते हैं, क्योंकि वहां उन्हें खुद को बदलना पड़ता है, खुद से लड़ना पड़ता है। और मनुष्य बाहरी लड़ाई तो लड़ लेता है, भीतरी लड़ाई में हार जाता है। पुरुषार्थ वह तलवार है जिसे उठाने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। भाग्य वह ढाल है जिसे पकड़कर हर कमजोर व्यक्ति खड़ा हो जाता है, ताकि दुनिया को लगा रहे कि वह बहादुर है, जबकि वास्तव में वह छुपा हुआ है। जो मनुष्य यह समझ जाता है वह जान लेता है भाग्य कोई चट्टान नहीं जो फेंक दी गई हो, वह तो पानी है जिसे आप जितनी दृढ़ इच्छा, जितनी लगन और जितनी जिद से मोड़ना चाहें, इतना ही वह बहाव बदलता जाएगा। लोग कहते हैं मेरा वक्त खराब चल रहा है, लेकिन सच कहा जाए तो वक्त कभी खराब नहीं होता। वक्त बस वह आईना होता है जिसमें आपकी कोशिशें, आपके निर्णय और आपकी चेतना दिखाई देती है। यदि आप टूट रहे हैं तो वक्त नहीं, आपकी दृढ़ता टूट रही है। यदि आप थक रहे हैं तो वक्त नहीं, आपका साहस थक रहा है। और यदि आप उठ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, चमक रहे हैं, तो यह भी वक्त नहीं, आप हैं। प्रिय साथियों, भाग्य और पुरुषार्थ के टकराव में जीत हमेशा उसी की होती है जिसने भीतर के डर को पहले मारा हो, क्योंकि डर जब तक जीवित है पुरुषार्थ कभी जन्म ही नहीं लेता। और जहां पुरुषार्थ जन्म नहीं लेता वहां भाग्य ही भगवान बन जाता है। आप में से हर व्यक्ति, हर श्रोता, हर हृदय एक अनकही संभावना है, लेकिन संभावना सिर्फ बीज है। बीज होना गौरव नहीं, विकसित होना गौरव है। और विकसित होने की पहली शर्त टकराना। टकराना अपने हिस्से के अंधेरों से, अपने भीतर की जंजीरों से, अपने भाग्य के उन शब्दों से जिन्हें अब तक आप सत्य मानते आए थे। अब समय है उन शब्दों को मिटाने का और अपने जीवन को पुनर्लिखने का। आप तैयार हैं? भाग्य और पुरुषार्थ का युद्ध बाहर कहीं नहीं चलता, यह युद्ध भीतर है, जहां हर सुबह आपकी इच्छाएं उठती हैं और हर रात आपके बहाने, जहां हर दिन आपका साहस जन्म लेता है और हर शाम आपकी थकान उसे मार देती है, जहां हर छोटी कोशिश आपका भविष्य पुकारती है और हर छोटी हार आपका अतीत पकड़कर कहता है वापस आजा, तू यहीं का है। और मनुष्य वही करता है जो आसान लगता है। वह भविष्य की जिम्मेदारी से बचकर अतीत की कैद में लौट जाता है। भाग्य से डरना आसान है, पुरुषार्थ से लड़ना कठिन है। इसीलिए बहुत से लोग भाग्यवादी बन जाते हैं, क्योंकि पुरुषार्थवादी बनना साहस मांगता है। प्रिय साथियों, कभी सोचिए, अगर भाग्य सचमुच इतना ताकतवर होता कि वह सब तय कर देता, तो फिर संसार में इतनी विविधता क्यों होती? एक ही परिवार में दो लोग, एक शिखर पर, एक खड्ड में, एक संघर्ष में तपकर हीरा, दूसरा संघर्ष से बचकर राख। अगर भाग्य ने दोनों को एक जैसा दिया होता तो दोनों का जीवन एक जैसा होता, लेकिन नहीं होता। तो फिर फर्क क्या है? फर्क पुरुषार्थ है, फर्क निर्णय है, फर्क वह एक छोटा सा हाँ है जो मनुष्य अपने भीतर की आग को देता है, या वह छोटी सी ना है जो वह अपने डर को। अब बात गहरी है। बहुत लोग अपने पुरुषार्थ को लेकर भ्रम में रहते हैं। वे सोचते हैं कि पुरुषार्थ का मतलब है केवल मेहनत, केवल संघर्ष, केवल परिश्रम। नहीं, पुरुषार्थ का असली अर्थ है सचेत प्रयास, संवेदनशील प्रयास, निर्भीक प्रयास और सबसे महत्वपूर्ण लगातार प्रयास। एक बार की मेहनत पुरुषार्थ नहीं है, एक बार की हिम्मत पुरुषार्थ नहीं है, एक बार की जीत भी पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ वह है
जब आप बार बार टूट कर उठते हैं, जब आप बार बार हार कर भी दिशा नहीं छोड़ते, जब आप बार बार गिर कर भी अपनी अस्मिता नहीं खोते। और मैं आपको एक कठोर बात कहूं, दुनिया में जितने भी असफल लोग हैं उनमें एक समानता होती है, वे थक कर भी चलते रहे थे। भाग्य इन्हीं 2 पंक्तियों में टूट जाता है। आप समझिए, भाग्य कभी भी आपकी मंजिल तय नहीं करता। भाग्य तो सिर्फ रास्ता देता है। उस रास्ते पर चलना या मुड़ जाना, यह आपका निर्णय है, और निर्णय ही आपका पुरुषार्थ है। यह संसार बड़ा विचित्र है। यहाँ लोग अपनी जिम्मेदारियां ब्रह्मांड पर डाल देते हैं, कुछ भगवान पर, कुछ ग्रहों पर, कुछ किस्मत पर, और अपने भीतर के आलस्य को बड़ा संस्कारी सा नाम दे देते हैं। मेरे भाग्य में यही लिखा था, लेकिन मैं कहता हूँ, अगर आपको अपनी आंखें खुली रखने की कला आ गई तो आप देखेंगे कि भाग्य की रेखाएं आपके हाथ की सीमाओं में नहीं, आपके निर्णयों की सीमाओं में अटकी हैं। आपके निर्णय बदलते ही भाग्य की नई रेखाएं उभर आती हैं। यह कोई जादू नहीं, यह चेतना का विज्ञान है। जब मनुष्य अपने भीतर निर्णय की शक्ति जगाता है तो वह ईश्वर के सबसे निकट आता है, क्योंकि निर्णय निर्माण है, और निर्माण सृजन है, और सृजन ईश्वरीय है। पुरुषार्थ का मतलब है आप अपने भीतर उस सृजन शक्ति को जगाएं। आप कहें, हाँ मैं अपना मार्ग खुद बनाऊंगा। आप कहें, हाँ मैं अपनी पहचान खुद गढ़ूंगा। और आप कहें, हाँ मैं जो हूँ उसे अपने पुरुषार्थ से बदल सकता हूँ। लेकिन यहाँ एक और सच्चाई है, पुरुषार्थ तब तक जागता ही नहीं जब तक मनुष्य अपने दुख से तंग न आ जाए, जब तक वह अपनी पुरानी सीमाओं से चिढ़ न जाए, जब तक उसे यह एहसास न हो जाए कि अब और नहीं। मनुष्य जब यह कह देता है अब और नहीं, तो समझो पुरुषार्थ का जन्म हो गया। उस क्षण से उसका भाग्य कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि डर मर जाता है, और जहाँ डर मर जाता है वहाँ पुरुषार्थ देवता बनकर खड़ा हो जाता है। कई लोग कहते हैं, मुझे पता नहीं मैं किस ओर जाऊं, मैं क्या करूं, मेरा मार्ग कौन सा है। मैं कहता हूँ, मार्ग की खोज बाद में करना, पहले खुद को खोजो, क्योंकि बिना खुद को खोजे कोई भी मार्ग आपको कहीं नहीं ले जाएगा। भाग्य से लड़ने की सबसे बड़ी कुंजी है आत्मज्ञान। जब आपको पता चल जाता है कि आप क्या नहीं हैं, आप किन इल्यूजन्स में जी रहे थे, आपने अपनी असली ताकत को कब कब दफन किया, तो उसी क्षण आप मुक्त होना शुरू हो जाते हैं। और जितना जितना आप मुक्त होते हैं, आपका पुरुषार्थ उतना उतना प्रखर होता जाता है। और जैसे ही पुरुषार्थ प्रखर होता है, भाग्य एक पीछे हटता हुआ साया बन जाता है। सुनिए, यह पंक्ति पूरी जिंदगी याद रखिए। भाग्य उनका होता है जो अपने पुरुषार्थ से उसे जीत लेते हैं। बाकी लोग सिर्फ भाग्य की कहानियां सुनाते हैं, जन्म जन्म तक। एक और बात, दुनिया में बहुत से लोग ऐसा दिखावा करते हैं कि वे भाग्यवान हैं, पर ध्यान से देखिए, उनकी खुशी बोरोड होती है, उनका आत्मविश्वास सतही होता है, उनकी आंखों में चमक नहीं चकाचौंध होती है। लेकिन जो आदमी पुरुषार्थ से उठा हो, उसकी चमक अलग होती है। वह भीतर से उठी होती है, भीतर से जागी होती है। एक बार पुरुषार्थ का आगमन हो जाए तो मनुष्य को कोई नहीं रोक सकता। कोई समय, कोई परिस्थिति, कोई असफलता, कोई आलोचना, क्योंकि ऐसे मनुष्य का मार्ग बाहर से नहीं आते, उसका मार्ग भीतर से निकलता है, और भीतर से निकले मार्ग कभी बंद नहीं होते। आप सोचिए, अगर भाग्य ही सब तय करता होता तो संसार में क्रांति क्यों होती, नए विचार क्यों आते, मनुष्य की चेतना क्यों विकसित होती, लोग क्यों उठते, गिरते, सीखते, फिर उठते? क्योंकि यह संसार भाग्य से नहीं चलता, यह चलता है उन व्यक्तियों से जो अपने पुरुषार्थ को स्वीकार करते हैं। और मैं आपके सामने वही आग्रह रख रहा हूँ, अपने भीतर के पुरुषार्थ को जगाइए, उसे सुनिए, उसे महसूस कीजिए, उसे थाम लीजिए, क्योंकि भाग्य तो बस इंतजार कर रहा है उस क्षण का जब आप कहें अब मेरी बारी है। जब मनुष्य यह निर्णय ले लेता है कि मैं अपनी पहचान खुद रचूंगा, तो उसी क्षण संसार उसके लिए रास्ता बदलना शुरू कर देता है। पर सबसे बड़ा भ्रम यह है कि लोग सोचते हैं पहले मार्ग साफ हो जाए फिर मैं चलूंगा। नहीं, पहले कदम उठते हैं, फिर रास्ते जन्म लेते हैं। पहले साहस जागता है, फिर भाग्य झुकता है। पहले पुरुषार्थ प्रकट होता है, फिर दुनिया आपके लिए दरवाजे खोलती है। आपको याद रखना होगा, भाग्य कभी भी प्रथम नहीं होता, वह हमेशा द्वितीय होता है।
पहला होता है आपका संकल्प, आपकी दिशा, आपकी चेतना, आपका मैं करूंगा। और यह बड़ा सुंदर भी है, क्योंकि अगर भाग्य प्रथम होता तो मनुष्य पत्थर की तरह हो जाता, निर्जीव, जड़, फिर प्रयास का कोई अर्थ ही नहीं रहता। लेकिन इस अस्तित्व ने आपको यह वरदान दिया है कि आप अपने भीतर विचार बदलें तो बाहर स्थितियां बदलने लगती हैं। आप भीतर संकल्प बदलें तो बाहर अवसर जन्म लेने लगते हैं। आप भीतर हिम्मत जगाएं तो बाहर बाधाएं कमजोर पड़ने लगती हैं। क्यों? क्योंकि भाग्य कोई बाहरी शक्ति नहीं है, वह आपकी चेतना का प्रतिबिंब है। और चेतना जैसे जैसे विकसित होती है, भाग्य भी वैसे वैसे अपना स्वरूप बदलता जाता है। इसीलिए साथियों, कभी भी यह मत कहिए कि मेरी किस्मत खराब है। कहिए मेरी चेतना अभी उतनी विकसित नहीं हुई जितनी हो सकती है। और चेतना को विकसित करने का मार्ग सिर्फ एक है, पुरुषार्थ। लगातार, सार्थक, सचेत पुरुषार्थ। पुरुषार्थ वह अग्नि है जिसमें आपका अतीत जलता है और आपका भविष्य जन्म लेता है। पुरुषार्थ वह सांस है जो जड़ता को जीवंतता में बदल देती है। पुरुषार्थ वह प्रकाश है जो भाग्य के अंधेरों को नष्ट कर देता है। और पुरुषार्थ वह उद्घोष है जिसे सुनकर ईश्वर भी मुस्कुराते हैं, क्योंकि तब मनुष्य केवल भक्त नहीं रहता, वह सृजनकर्ता बन जाता है। मैं आपसे ये ऊंची बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भक्ति के मार्ग का अर्थ कभी भी केवल फोल्डेड हैंड्स वाली भक्ति नहीं था। भक्ति का असली अर्थ है जागरण, और जागरण का अर्थ है जिम्मेदारी उठाना। अगर आपने अपने जीवन की जिम्मेदारी नहीं उठाई तो आप भक्ति के मार्ग पर नहीं, बहाने के मार्ग पर चल रहे हैं। आपके भीतर जो क्षमता है, जो शक्ति है, जो चेतना है, वह चमत्कार कर सकती है। पर चमत्कार किसी चमत्कार से नहीं होता। चमत्कार होता है जब मनुष्य अपने पुरुषार्थ में उतरता है। मैं आपको एक और गहरी बात कहूं, भाग्य को बदलने की कोशिश मत करिए, खुद को बदलिए। क्योंकि जैसे ही आप बदलते हैं, भाग्य खुद बदल जाता है। आप जैसा सोचते हैं वैसा बनते हैं। आप जैसा बनते हैं वैसा करते हैं। आप जैसा करते हैं वैसा आपका भाग्य बनता है। यह एक सीधी, सरल पर बहुत शक्तिशाली श्रृंखला है। और इस श्रृंखला को तोड़ने का अर्थ होगा अपने पुरुषार्थ को सम्मान देना। अब सवाल यह है, क्या आप वह निर्णय लेने वाले हैं जिससे आपकी असली पहचान जन्म ले? क्या आप अपने भीतर के संकल्प को जगाने वाले हैं? क्या आप वह व्यक्ति बनना चाहते हैं जो बहानों से नहीं, पुरुषार्थ से जीवन रचता है? क्योंकि यदि आपका उत्तर हाँ है, तो आज ही, इसी क्षण से आपका भाग्य बदलना शुरू हो चुका है। क्योंकि निर्णय ही परिवर्तन की शुरुआत है। अब इस गहरी यात्रा के बाद मैं आपसे एक अंतिम निवेदन करूंगा, अपने जीवन को हल्के में मत लीजिए। आप सिर्फ एक शरीर नहीं हैं, आप एक संभावना हैं। और संभावना का अपमान तब होता है जब मनुष्य कह देता है मेरे बस में कुछ नहीं। नहीं, सब कुछ आपके बस में है जब तक आपकी चेतना जागृत है, जब तक आपका पुरुषार्थ जीवित है। प्रिय साथियों, इस पूरी यात्रा के बाद मैं आपसे बस इतना कहना चाहूंगा, दुनिया का सबसे बड़ा पाप यह नहीं कि आप हार गए, सबसे बड़ा पाप यह है कि आप जीत सकते थे और आपने कोशिश ही नहीं की। इसलिए उठिए, अपने पुरुषार्थ की धधकती हुई तलवार थामिए और अपने भीतर एक गर्जना कीजिए, अब मैं अपने भाग्य का लेखक हूँ। अगर यह बात आपके हृदय में कहीं गहराई तक उतर गई हो तो इस वीडियो को यहीं छोड़े मत जाइए, उठाइए उसे, आगे फैलाइए, क्योंकि क्या पता आपकी वजह से किसी और की नींद भी टूट जाए। और कमेंट में सिर्फ इतना लिखिए, मैं पुरुषार्थ से अपना भाग्य लिखूंगा। यही भक्ति के मार्ग है, जहां भक्ति सिर्फ प्रार्थना नहीं, जागरण है। धन्यवाद दोस्तों।